जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर रात के 11:43 हुए हैं और आज की तारीख है 23 मई और शुक्रवार की रात है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैंने आपको सारे दिन से कोई शुक्राना नहीं किया था, तो मेरे प्यारे गुरु जी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हर बात का ख्याल रखते हैं मेरे गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना करने के लिए भी हमको अपने मन को शांत रखना पड़ता है गुरु जी। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हम अपने प्यारे गुरु जी को प्यारा प्यारा शुक्राना कैसे कर सकेंगे। मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्राना 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 कि आपने हमको अपने आप से जोड़ के रखा है और आपके कारण हम गुरु जी से भी कनेक्शन फील कर पाते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हर बात का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। हम जैसे हैं गुरु जी, हमको वैसा अपनाने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी का शुक्राना, सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घर के काम करते करते भी थक जाते हैं और मैं अपने दिल की बात कहूँगी तो कई बारी हमको ऐसा लगता है कि जो हमारा रेगुलर परिवार है उससे हटकर हम कुछ अपने लिए करें। वैसे तो हम जो भी कुछ कर्म करते हैं सब कुछ हमारे अपने लिए ही होते हैं। हम किसी के लिए क्या करेंगे, हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं। ताकि हमारे घर वाले सुखी रहें और वो सुखी रहें तो हम भी सुखी रहें। बस इसीलिए हम घर वालों की सेवा भी करते हैं, चाहे वो हमको कुछ समझें या ना समझें। मेरे प्यारे गुरुपा, एक गृहिणी घर के कामकाज करने में बिजी तो रहती है,
सबके लिए खाना बनाना, बर्तन धोना और चीज़ें मैनेज करना। लेकिन अगर हमसे थोड़ी भी भूल चूक ऐसी हो जाती है कि अगर हम थक जाते हैं तो हमको लगता है कि हम अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, जो कि हमारा अधिकार है। अपने आप के साथ समय बिताना, अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ समय बिताना। ऑनलाइन फ्रेंड्स मतलब जो हमारे साथ नहीं रहते लेकिन हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जैसे हमारे संगत परिवार है और जो भी हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होते हैं, वो स्पिरिचुअल पाथ पर जो हमको लोग मिलते हैं, वो फ्रेंड्स, तो उनके साथ हमको समय बिताना अच्छा लगता है। क्योंकि घर के काम करते करते सबकी खुशियों के लिए थकान हो जाती है गुरुजी, बट उनकी घर वालों की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि ये सारा दिन काम करते रहें, हमारी नज़रों के सामने रहें। पर मैं ऐसा होने नहीं देती गुरुजी। पहले मैं सोचती थी कि समय दो सबको, ज़्यादा समय दो, पर मैं गुरुजी अब मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट करती हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बस काम करती हूँ जितना ज़रूरी होता है, जितना मेरे से होता है। मैं अपने आप को प्रेशराइज नहीं करती, किसी काम के लिए फोर्स नहीं करती। जितना मुझे लगता है कि मैं इतना कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। किसी की कोई हेल्प करनी होती है तो हेल्प भी कर देती हूँ, बट मैं कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब पता नहीं गुरुजी ये औरों के लिए सही फिट बैठता है या नहीं, पर मैं यही करती हूँ कि अपने आप को भी हमको सुकून भरा समय देना चाहिए, अपनी खुशी के लिए भी हमको सेपरेट समय रखना चाहिए, एकांत में रहना, अपने आप को खुशी देना, क्योंकि ये हमारा जीवन है। अंत समय में कहीं हमको ये महसूस ना हो कि हमने अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने लिए यही सोचूं कि मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया, बहुत खुशी से जिया। मेरे जीवन में हमेशा सुख जो है वो भरपूर मात्रा में रहा। कहते हैं कि अंतमति सो गति। अगर हम अपने जीवन में परिस्थितियों को लेकर रिग्रेट करते रहेंगे, कंप्लेंट्स करते रहेंगे, तो हमारा वो संस्कार बन जाता है संगत जी। तो ताकि हम अपने इस शिकायत करने वाले संस्कार से बचें,
हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने मन को प्रोटेक्ट करें। हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सुखी कैसे रखा जाए, अपने आप को खुश कैसे रखा जाए। अपना एंटरटेनमेंट करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। हमारा ये जीवन बहुत अनमोल है। हमेशा अपने आप को अगर हम दुखी रखेंगे किसी न किसी बात को लेकर, तो इसका मतलब हम अपना ये अनमोल जीवन जो है वेस्ट कर रहे हैं। बेशक हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है, जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ रहता ही है, शरीर में भी कुछ ना कुछ रहता ही है, क्योंकि अब ये पुराना शरीर हो गया है ना। आत्मा जन्म लेते लेते इस आखिरी जन्म में आई है, तभी तो हमको गुरुजी मिले हैं ना। तो बस यही सोचना है कि ये हमारा आखिरी जन्म है, तो इस अपने जन्म को कैसे हम सुखी रहकर बिताएं, अपने मन को हम कैसे सुखी रखें। अगर हम शिकायतें ही करते रहेंगे अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो वो कम नहीं होता है गुरुजी, संगत जी, वो कम नहीं होता है हमारा दुख। इसलिए हमको अपने आप को सुखी रखने की जिम्मेदारी खुद लेनी है। मेरे प्यारे गुरुजी, बस मुझे तो यही समझ में आता है कि हमको अपने आप को खुश रखना चाहिए। और अपने आप को खुश कैसे रखा जा सकता है, सबके जीवन में अलग अलग टाइप की परिस्थिति होती है, तो वो हमको खुद ही देखना पड़ेगा कि हमारी खुशी कैसे हमको मिल सकती है। और खुश रहना तो हमारा अधिकार है। अगर दुख में रहकर हमने ये जीवन बिता दिया, तो भगवान भी बोलेंगे, मैंने तुमको इतना कीमती जीवन दिया और तुमने क्या किया, अपने जीवन को दुख में बिता दिया। हमारे भगवान को भी कितनी तकलीफ होती होगी जब वो हमको दुखी देखते हैं। तो इसलिए संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को खुश रखूं, चाहे मैं गाना सुनूं, चाहे मैं अकेले कहीं वॉक करने जाऊं। अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए हमको, ज़रूरी है। शुक्राना गुरुजी। मैंने तो आज बस अपने कुछ विचार शेयर किए। शुक्राना गुरुजी, इस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं भी खुद यही करती हूँ। अपने आप को खुश रखने का रास्ता हमको खुद ही ढूंढना है गुरुजी। और अच्छी अच्छी बातें हम मोबाइल से भी सीख सकते हैं। घर के काम तो हम करते ही हैं, पर ये जो हमारा शरीर है ये भी नश्वर है गुरुजी। हम कब तक इसके पीछे भागते रहेंगे? एक ना एक दिन तो ये हमसे दूर जाना ही है। मेरे प्यारे गुरु का हमको हमेशा ये याद रखना है कि हम आत्मा हैं। इस शरीर में
रहने वाली आत्मा। शरीर बीमार भी पड़ता है, छोटी मोटी बड़ी कैसी भी बीमारियां भी आती हैं। फर्क नहीं पड़ता कि हम छोटा जीवन जिए या लंबा जीवन जिए। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने अपने जीवन को कैसे बिताया, खुश रहकर बिताया, सुखी रहकर बिताया, या फिर परेशानियों में रहकर बिताया। मेरे प्यारे गुरुजी, जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, ऐसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। तो मुझे एक इंस्टाग्राम पर मैसेज मिला था, और वैसे भी हमको भी पता है इस बात का कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द जो हैं हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और वो शब्द हमारे ब्रेन पर, हमारे शरीर पर बहुत असर करते हैं। तो हमको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने लिए क्रिएट करने ही पड़ेंगे। एकांत जगह पर बैठकर अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने ही हैं कि मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, आनंद में हूँ। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठकर या लेटकर ये पॉजिटिव थॉट्स अपने लिए ज़रूर क्रिएट करेंगे। मन को शांत रखकर बार बार यही प्रैक्टिस करेंगे अपने मन में, क्योंकि जैसे शब्दों को हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं ना संगत जी, वही शब्द हमारे जो वोकैबुलरी में आ जाता है, वो हमारी आदत बन जाता है कि हमको नेगेटिव शब्द अपनी लाइफ में यूज़ ही नहीं करने। हमेशा अपने आप को ही बोलना है, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, भगवान ने मुझे ये बहुत अच्छा जीवन दिया है। मैं अपने इस जीवन के लिए परमात्मा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय घटाएं। ऐसे शब्द हम लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से शब्द हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो उन शब्दों का हम मेडिटेशन बना सकते हैं अपने लिए, जैसे खुशी, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। इन शब्दों को अपने मन में ही हम दोहराते हैं जब, तो हमारा मन इन शब्दों की एनर्जी को कैच करता है। हमारे जीवन में ऐसी ही चीज़ें आकर्षित होती हैं। मैं सदा सुखी हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा आनंदमय हूँ। हम जैसा अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे, बस वही हमारे जीवन में रेडिएट होता है, यानी कि वही एनर्जी बनकर हमारे चारों तरफ घूमता है। शुक्राना गुरुजी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग यहीं तक है गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, यहीं पर मैं विराम लगाऊंगी गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। 9 o'clock शनिवार का दिन। ये तो मॉर्निंग सत्संग हम विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे हस्बैंड की ताई जी, सगी ताई जी की डेथ हो गई है, इसीलिए हम अपना सत्संग और पूजा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। वो ऐसा सब कहते हैं कि 13 डेज़ तक घर में किसी की डेथ हो तो दिया और पूजा नहीं करनी चाहिए। बट मुझे बहुत ही डिस्कनेक्टेड लगता है अगर हम आपकी पूजा नहीं करें। बट हम एटलीस्ट सत्संग तो शेयर कर सकते हैं ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि तुम्हारी बहुत इंसल्ट होने वाली है। हाँ गुरु जी, बट आपके रहते हुए मेरी इंसल्ट क्यों हुई मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है इससे बड़ी इंसल्ट होने वाली थी, आपने उसको छोटे में काट दिया। गुरु जी, मेरे फ्रेंड्स ने भी और मेरे घर वालों ने भी बहुत इंसल्ट करी। अब उसको आप देख लीजिएगा कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। गुरुजी, मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहती और ना ही एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्यारे गुरुजी। मेरे अंदर किसी के लिए कोई दुश्मनी या कुछ भी नहीं है। आप तो जानते हैं बस हम आपकी भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं और मुझे कुछ और एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। बस हम अपने गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं के चरणों में मुझे बहुत आनंद आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप रोज़-रोज़ मुझे ब्लैक मैजिक के भी अभी भी सत्संग सुना रहे हैं कि तांत्रिक क्रिया मेरे घर में बहुत हो रही हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा हो गई है, उसको मैं आप बोल रहे हैं मैं देख लूँगा। हाँ गुरु जी, प्लीज़ अब हम इस ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हो गए हैं। सबके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक है। मेरा बच्चा भी थोड़ा-थोड़ा आपने ये भी बोला है कि वो अंदर से खुश नहीं है। प्लीज़ गुरुजी उसको खुशी उसकी वापस दे दीजिए। सच में वो बहुत लो फ़ील करता है। प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को एनकरेज करिए गुरुजी कि वो बहुत आगे बढ़ें। बस हम आप ही के भरोसे बैठे हैं मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरु शुक्राना। जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 24 मई, समय है 11:18। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, राम राम गुरु जी, राम राम संगत जी। और हम अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जी कृपा आज हम पाठ नहीं कर पाए शिव महापुराण का और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा तो हमने मोबाइल पे सुन लिया था चला के, लेकिन क्योंकि सुखमनी का भी नहीं कर पाए, सुखमनी साहब का पाठ भी, कि हमारी आँख में दिक्कत हो रखी थी, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा और लाल हो रखी थी, तो देखने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम ये पाठ नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए। गुरु जी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज वॉक पर भी नहीं जा पाए, इसी वजह से उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। मुझे और हमारे सुबह पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हम सुबह आज जल्दी ही नहा लिए थे। जल्दी नहा के फिर मंदिर जाके आए, दिया जलाया हमने। जो गुरु जी की आज हमने जोत भी जल्दी जला दी थी, सुबह उठ के नहा के, और आज मंदिर भी जल्दी चले गए थे। फिर हमने सोचा कि हम कपड़े धो लेंगे, तो पहले नहा लेते हैं क्योंकि लेट हो जाता है पीपल में दिया जलाने के लिए। तो हम फिर हमारा पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर हम कपड़े भी नहीं धो पाए। लेकिन हमने फिर गुरु को बताया हुआ नारियल तेल में कपूर डाल के उससे मालिश करी, तो अभी हमारा दर्द बिल्कुल ठीक है।
वैसे जो डेली का रहता है वो अलग है, लेकिन जो आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, तो वो उससे ठीक हो गया। उसके लिए कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। आप बहुत अच्छा उपाय था। हमने अच्छे से हल्की 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 हाथ से मालिश करी और साथ में मंत्र जाप करते रहे, तो हमारा 2 घंटे बाद काफ़ी हद तक रिलीफ मिला हमें। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कल हमने सत्संग में सुना था कि बेटा तेरे बेटे का कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट आया था, तो तेरे बेटे को न्यू लाइफ दी है, उसके लिए शुक्राना का है। तो गुरुजी हम उसके लिए शुक्राना करते हैं। शुक्राना है, शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। और ये हमारे बेटे के लिए है या किसी और संगत के बेटे के लिए, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन किसी की भी बेटे के, किसी के बेटे के लिए भी हो तो भी हम उसके शुक्राना करना चाहते हैं। सारे बच्चे तो, सारे संगत परिवार तो एक ही परिवार है, सारा संगत गुरु जी का। तो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके बच्चे ठीक ठाक रहें, सबके बच्चे खुश रहें, सारी गुरु जी की बेटी सारी बहुत खुश रहे, सारी ब्लेस हो। और सारी गुरु जी सबको बहुत 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 प्यार करें सबको। गुरु जी तो प्यार करते ही हैं सबको, लेकिन गुरु जी आप बहुत बहुत प्यारे हो। और अभी हमने सुना था बेटा तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, आज तितली के रूप में आऊँगा और तितली के रूप में आऊँगा और तेरा दुख दर्द बीमारी सारी ले जाऊँगा, और तुझे बाद में पता चलेगा कि गुरुजी ने तेरा कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए गुरु का हम पहले से ही शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर सांस आपकी दी हुई है, आपकी बख्शी हुई है, हर चीज़ का शुक्राना। और दोनों बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारे पति और हमारे बहू पोते की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम इसके साथ ही अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर हमसे बोलने में गुरु जी, संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, क्षमा करने देना विपिन आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपके बेटे अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड समय आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 मई शुक्रवार और समय हो रहा है संध्या बेला का 6:03। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझिए, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच बात है, जिस दिन कुछ भी अगर अगर नहीं ये तो बात अब मैं मानती हूँ संगत जी कि अगर गुरुपा कहे कि से आज का डेट है ना 23 मई है, तो आज बाबू को लेकर के कुछ मैं आ रहा था कि मैसेज कि उसके ऊपर कुछ खतरा है, कुछ भी जैसे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। तो क्योंकि गुरुपा को पता है संगत जी कि एक छोटे बच्चे के ऊपर कुछ संकट आएगी तो उससे बेहतर है ना कि उसका किसी न किसी रूप में उसको वो ना कष्ट काट देते संगत जी। जैसे अगर हाँ पहले क्या होता था ना कि जैसे हमारा दिल अगर घबराता था, हमारी मन बेचैन होती थी, हमें बहुत ही नेगेटिव टाइप की फीलिंग आती थी अंदर से, मतलब एक अजीबो गरीब हमारा परेशान हम क्यों हैं हमें नहीं पता होता है संगत जी। जैसे आज ना मेरा कुछ अजीब जैसे ही मतलब मेरी मनोस्थिति हो गई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ, तो कहीं न कहीं अब एक होता है संगत जी कि देखो आज के डेट में क्या बुरा होना था नहीं पता संगत जी, और उस वजह से मैं परेशान होती, तो इस कृपा ने उस चीज़ को ऐसे टैकल किया संगत जी और इतने छोटे में काटा कि मैं एक अलग ही रूप में, पता नहीं किस वजह से मैं, मेरे मन में अजीब जैसी घबराहट है, मेरा मन बेचैन है, कुछ परेशान जैसी है, परेशानी जैसी लग रही है। अब क्यों परेशान हूँ नहीं पता संगत जी। देखो हाँ ठीक है, लाइफ में तो जो चलता है वो तो चल ही रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी है। अगर इवेंचुअली मेरे लाइफ की बात कही जाए संगत जी, तो मेरे लाइफ में सब ठीक चल रहा है, मेरे लाइफ में। हाँ,
मैके में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या बहन के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और मम्मी के लाइफ में प्रॉब्लम है, बहन के लाइफ भाई की लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी है, हाँ थोड़ा बहुत है। और उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम होते हुए भी सब ठीक चल रहा है संगत जी। और मेरे लाइफ में तो भी मेरा कुछ कोई काम ही नहीं, और बाकी मेरा तो सब ठीक है। और हाँ, मेरे वजह से भले ही सब लोग टेंशन में है संगत जी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो। और हस्बैंड की लाइफ में भी ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, चाहे कितनी भी कर्ज ये है वो है। तो कृपा का तो मैसेज आ ही गया है कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वो कृपा वो करेंगे भी संगत जी, और आगे इनको एक समझ भी देंगे कि आगे ऐसी गलती नहीं करनी कि बिना बात के। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना संगत जी, वो जो कर्ज जो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने ले रखा है, और बहुत ज़्यादा इनका कर्ज है, वो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किस कारण से इतने इतने सारे कर्ज लिए, क्यों लिए, कहाँ खर्च किए इतने इतने पैसे, वो क्या करते नहीं करते, मुझे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। इवन 1 रुपए का भी मुझे नहीं पता है कि इन्होंने इतने कर्ज क्यों लिए, क्या किए क्या नहीं किए। और इनके घर वालों हैं या ये लोग सब सारे के सारे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते, ठीक है। तो सच्चाई तो मैं जान रही हूँ ना, मेरे गुरुपा जान रहे हैं, वो जो बोलते हैं वो भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, लेकिन कभी मुझे आज तक मुझे नहीं पता चला कि इन्होंने इतने सारे पैसे किए क्या। और बहुत ही सिर्फ कर्ज ही नहीं है, और बहुत सारे, चलो मालूम मैं किसी भी, बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया कि चलो भाई ये कर लो वो कर लो, प्रॉपर्टी ले लो, ऐसे कर लो, तो लेकिन कुछ भी कहीं नहीं, क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, चलो लिया है। तो गुरुपा के मैसेज की आता है बार बार ना कि तुम्हारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, तेरे पति के कर्ज खत्म हो जाएंगे, तो मेरे गुरुपा ने चुकाना, मेरे गुरुपा, क्योंकि जब ये मैसेज आता है ना समझ जी, तो कहीं ना कहीं ये इतना तो समझ हो ही जाती है समझिए कि मेरे गुरुपा को पता है क्या प्रॉब्लम है, गुरुपा को पता है क्या प्रॉब्लम है, और गुरुपा ने कहा है कि प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म हो जाएगी इस साल, तो वो हो जाएगी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टेंशन तब पहले क्या था संगत जी, और टेंशन फ्री तो रखा ही है गुरुपा ने, क्योंकि उस वजह से हमें बहुत टॉर्चर सुनना पड़ता था, हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी। लेकिन गुरुपा ने उन सब प्रॉब्लम से हमें दूर रखा है कि हाँ, लेकिन हाँ, अब जिनका है तो उनको तो प्रॉब्लम होती होगी ना संगत जी, तो उस वजह से कभी कभी सोच सोच के टेंशन हो जाती है संगत जी। कोई टेंशन तो इसलिए होती है कि भाई किसी का पैसा है हमारे पास तो हमें देना है, तो हमें तो वो तो नॉर्मल सी बात है, गलती अगर हमारे तरफ की है तो हमें तो वो तो दुख तो झेलना ही हमारे, वो तो हमारे हिस्सा का ही दुख है, तो हमें ही झेलना है। वो भी हमारे ग्रुप पर 90% तो काट ही देते हैं, और वो जो 10% है उसमें भी हमारा साथ देते हैं मेरे ग्रुप पर, अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। और अब आज की डेट में जैसे था कि गुरुपा ने बाबू के लिए एक मैसेज आया था कि बच्चे के ऊपर ये 23 तारीख बहुत ही थोड़ा उसके लिए बहुत ही तकलीफदायक हो सकता है, कुछ भी उसके साथ घटना हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है बच्चे के लिए। तो अभी तो खैर 6 बज चुके हैं समझिए, और अभी तक मेरे कृपा ने उसको सही सलामत रखा, और आगे भी पूरी लाइफ उसको सही सलामत ही रखेंगे। तो आज दिन भर रियली बात बता रही समझ, मैं ये सोच सोच के नहीं हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती कि गुरपा ने ये मतलब का मैसेज ऐसे करके आया है तो हो गई, नहीं, क्योंकि गुरपा है कुछ भी नहीं होना, जो होगा भी वो हमारे भले के लिए होता है समझिए। तो लेकिन पता नहीं क्यों मैं क्यों परेशान हूँ, और बच्चे को के बारे में सोच के मैं कुछ भी नहीं परेशान हूँ समझिए, रियली बात बता रही हूँ, लेकिन क्यों परेशान है। तो कहीं ना कहीं अभी जब मैं गुरपा के पास बैठी संजय जी आकर के, और गुरपा ने, मेरा मन क्यों परेशान है पता नहीं, क्योंकि जब हम बहुत परेशान होते हैं ना तो हमारा मन बेचैनी की वजह से ना कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे, ना खाना अच्छा लगता, ना पीना अच्छा लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मेरे गुरपा। फिर मेरे गुरपा ने मुझे अपने पास बुलाया, बाबू जब सो गई तो अपने पास बुलाया, बैठाया, और एक एक जगह पे मेरी नज़रें दौड़ाई कि तू बैठ। उन्होंने मुझे बोला आम भी खा ले, ऐसा कर ले, जो जो मुझे बोला उन्होंने समझी। और फिर बोला कि चल दूध गर्म कर, और मुझे अभी भूख लगा और तू पी ले समझिए। तो ठीक है, मैं अभी पीऊँगी दूध, पीऊँगी। मेरे पापा अनंतम सुखाना मेरे पापा समझिए। उसके बाद मेरी नज़र गई समझिए, मैं जहाँ बैठती हूँ ना, मेरे जस्ट सामने एक वॉल है, वहाँ पे गुरपा का जो हम जैसे फूल का हम जो चढ़ाते हैं ना फूल, वहाँ पे एक प्लास्टिक टंगी होती है, उसमें जो भी हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं तो वही फूल जब मतलब हटाते हैं ना, तो वो फूल हम उसमें उस सब भगवान जी को जो चढ़ाते हैं तो उस वो फूल उस प्लास्टिक में डाल देते हैं समझिए। तो अचानक से कल मेरी बाबू का ही, गुरपा की बच्ची का एक नज़र जाता है कि जस्ट उस प्लास्टिक के जहाँ पे हो रहता है उसके जस्ट बगल में ही संगत जी वो टंगा होता है। तो ना कुछ जैसे कुछ लग रहा है जैसे दाग वगैरह कुछ पड़ गया वहाँ पे, वो कैसे दाग पड़ सकता है वो, मतलब वो नहीं। तो मैंने भी देखा, मैं भी सोच रही हूँ कि हाय ये कैसे दाग पड़ सकता है संगत जी। ये होता है ना कि अचानक से, वो भी उतने डिस्टेंस पे जाकर कैसे कोई कैसे मार सकता है, कुछ भी वैसा हो सकता है संगत, और वैसा कोई चांस भी नहीं है संगत जी। लेकिन संगत जी सच्ची बात बताऊं, आज जब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे गुरपा ने बोला उधर ध्यान से देख, वो जो ऊपर वाली आकृति है संगत जी,
वो ओम की आकृति है, और उसके नीचे में क्या बना हुआ है अभी तक मैं क्लियर मुझे समझ नहीं आया कि उसके नीचे क्या बना है। वो भी तो कुछ ना कुछ बना ही है संग जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। और मेरे गुरुपा ने मुझे ओम के रूप में वहाँ पे दर्शन दिए, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और जहाँ पे संग जी फिर वहाँ पे प्लास्टिक नहीं था, जहाँ पे वो फूल हटा दिया गया था वहाँ से, तो वहाँ पे प्लास्टिक नहीं था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गमले नहीं है संग जी, सिर्फ एक तुलसी माता का ही पौधा है। तो बाकी होता नहीं कि चलो बाकी सारे हमारे पास प्लांट होते हैं तो वहाँ पे हम फूल डाल देते हैं, तो नहीं है तो ये मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ। अब मेरे हस्बैंड शायद कहीं जाके डालते हैं। तो जब वो प्लास्टिक वहाँ पे नहीं था तो मैं जब यहाँ से फूल उठाने लगी संग जी और मैं वहाँ पे टांगने लगी, तो वहाँ पे मैंने देखा संग जी, वहाँ पे साक्षात हमारे गुरुपा का स्वरूप साक्षात मुझे दिख रहा है संग जी, हमारे गुरुपा। वो भी कई सारे पोज में, और सबसे बड़ा जो पोज मुझे दिखा संग जी, जो गुरुपा हमें जो प्रणाम मतलब नमस्ते करते थे ना, सामने से सबको नमस्ते, जो हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे, उस वाली पोज में दिखी संग जी मेरे गुरुपा की स्वरूप, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा ये मुझे समझाते हैं, बताते, हम सभी को समझाते हैं संग जी कि तुम क्या सोचती हो मेरे बच्चे, कि तुम अगर मेरे सामने बैठी हो, चुपचाप बैठी हो, नजर चुरा के बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या बातें करो। कभी कभी होता है ना, तो बैठ तो मेरे पास आकर के, तो तेरी नजर जहां पड़ेगी ना, मैं वहां पे विराजमान हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। तुम ये मत सोचो, ये बात सच्चे संग जी, जहां जहां नजर जाती है संग जी, रियली बात बता रही, वहां पे गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। ये बस बताने के लिए, जताने के लिए कि मैं हर जगह पे प्रेजेंट हूँ। कहते हैं ना कि कण कण में भगवान का वास होता है संग जी, पहले नहीं पता था, कि ये लगता था कि एक कहावत है, हर कण में हर जगह पे हमारे भगवान का वास होता है, हमें नहीं पता था ना। लेकिन ये साक्षात हमारे गुरुपा ने हम संगत को बता दिया, समझे, हम सभी को ये चीजें फील करा दिया कि मैं एक एक कण कण में हूँ, हर एक जगह पे हूँ, मैं एक एक चीजों में विद्यमान हूँ समझे। मेरे गुरुपा ने मुझे ये बता दिया, हम सभी को बताते हैं कि कैसे हर एक चीज में हमारे गुरुपा की प्रेजेंस हमें दिखती है। ये बस कृपा हमें बताते हैं कि ये जो कहावत, हम पहले कहावत हमें समझ में आता था संग जी कि हर जगह पे भगवान मौजूद होते हैं, हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती क्योंकि भगवान तो हर जगह पे मौजूद है। हमें भगवान को महसूस करने की जरूरत है, हमें भगवान को, ये बात है ना संगत जी, सच बात है कि हम ढूंढे कहाँ, हम ढूंढेंगे उसी ना संगत जी जो खो गया हो, हम उसे, कहते ना सच बात है संगत जी, हमें ढूंढने की तो जरूरत है ही नहीं। कृपा तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, गुरुपा ने तो हमें कभी छोड़ा ही नहीं संगत जी, कभी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। हम भले ही गुरुपा को भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमें गुरुपा को हम ढूंढने की कोशिश जो करते हैं ना, कि ढूंढने का, गुरुपा हमें ये प्रेजेंस फील कराइए, गुरुपा मेरे साथ आप होना, ये होना वो होना, हम, ये मेरी खुद की गलती है संगत जी। लेकिन उस चीज को गुरुपा हमें ये फील कराते हैं, मेरा बच्चा तुम मुझे इधर उधर 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 ढूंढती हो, ढूंढो मत, तुम दिल से मुझे, बस मेरे बारे में, तुम कोई भी है, तुम शांति से अगर तुम बैठी हो या नहीं भी शांति से हो या कहीं भी हो, तुम मुझे अपने दिल से याद भी कर रही हो ना, तो मैं, तुम जहां नजर आएगा ना, तुम्हारी नजर जहां जाएगी ना, मैं तुम्हें वहीं नजर आ जाऊंगा। और अगर कभी मान लो कि कभी तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूं, तो मेरी प्रेजेंस फील होगी, चाहे फ्रेग्रेंस के थ्रू, चाहे किसी भी चीज के थ्रू, तो मेरी तुम्हें प्रेजेंस फील होगी। मेरे गुरुपा सच में संग जी, सच में किसी ना किसी रूप में ना गुरुपा 24/7 24/7 हमें प्रेजेंस फील कराते हैं, ये बस बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा, और स्पेशली तब ये फील कराते संजय जी जब हम थोड़े लो फील करते हैं ना, तब तो ये एकदम पक्का पक्का बिल्कुल फील कराते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराना नहीं। इवन यहाँ तक कि आप और कहीं नहीं देख सकते हो, ठीक है, मान लो हम ऐसी जगह पर हैं, मान लो कि सिर्फ हमें, हम अपने आप को देख सकते हैं, हम कहीं पे भी हम ध्यान से कहीं कुछ नहीं देख पाते, या हमें दिखते तो हर जगह पे गुरु पे, बस हमारी नजरिया नहीं जाती है वहाँ पे, हमारी नज़र कम हो जाती है, हमारी नज़र में हमारे गुरुपा नहीं दिखते, है ना। उस टाइम पे अपनी बॉडी पार्ट्स को भी अगर हम ध्यान से देख लेना संगत जी, शरीर के एक अंग को देख लेंगे ना, वहां भी हमारे गुरुपा विद्यमान होते हैं। कहीं भी आप देख लो नजर उठा के, सच्चे दिल से याद कर लो संगत जी, सच्ची बात है, वे बिल्कुल सच बात है संगत जी, कि सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से कोई भी बात है जब हम किसी से नहीं बोल पाते हैं ना,
नहीं बोल पाते किसी को कि नहीं, और हमें खुद भी नहीं पता है कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उस टाइम पे हमारे गुरपा में याद आते हैं ना, और गुरपा हम अंदर ही अंदर हम अपने गुरपा से एक हमारा बात चलते रहता है। हम गुरपा से डायरेक्ट बात करें ना करें, लेकिन हमारे गुरपा तो हमारे अंतरात्मा में वास करते संग जी। हमारे गुरपा हमारे दिल में बसते हैं, हमारे अंतरात्मा हमारे अंदर है, और हमारे परमात्मा अंतरात्मा में ही बसते हैं संग जी। वो बात सुनते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करा करके उस बात पे कहते हैं कि मेरा बच्चा, मैं हूँ तेरे साथ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा, अनंतम शुक्राना। कभी भी किसी बात से भी संगत जी, कभी हमें लगता है कि कुछ हम लो फील करें, तो गुरबा का ऐसा 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 जितने भी सत्संग हमारे सामने आते हैं संगत जी, ऐसे सामने आते हैं हमारे संगत जी, कि हर चीज में हमारे गुरबा की अपार प्रेम, और जो हमें गुरबा खुशियां देने वाले होते हैं ना, वो खुद हमें वो दिखाते हैं, वो महसूस कराते हैं, मैसेज करते हैं। मैं तो तेरे जीवन में, तेरे लिए तो मैंने बहुत सारी अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, और तुम्हारा जीवन महक उठेगा जिससे। बहुत सारी अपार प्रेम खुशियाँ खुद चल कर आएंगी तुम्हारे पास, जिसके लिए लोग है ना, तुम्हारा मतलब लोग कितनी सारी दुआएं मांगते हैं, तुम्हें तो बैठे बैठे फ्री में बिना कुछ मांगे मैं तुझे दे रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ। मेरे कृपा, सच में संगत जी, हम बड़े ही बेवकूफ़ टाइप की मैं लड़की हूँ कि मुझे मतलब इतनी उम्र हो गई है, मैं अभी तक नहीं समझ में नहीं आया कि गुरबा में कितना प्यार करते हैं और क्या करना है। मैं मेरे गुरबा तुम सिखाना मेरे गुरबा। और एक बात संगत जी, आजकल ना एक चीज़ मेरे साथ बहुत हो रहा है। मैं ड्रीम तो मेरे गुरबा बहुत कुछ दिखाते हैं और होल नाइट ड्रीम देखती हूँ। कभी भी अगर 2 मिनट के लिए भी अगर आंखें बंद हो जाती तो मैं ड्रीम ही देखती हूँ संगत जी। मुझे कुछ ना कुछ मुझे गुरबा दिखाते ही हैं। एक चीज़ और ना एक गुरबा का एक मैसेज भी मेरे सामने आया संगत जी, कि तुम ना बहुत भोली हो। वो जो तुम देखती हो वो तुम्हारा सपना नहीं था, मैंने तुम्हें खुद साक्षात दर्शन दिया था। तुम्हें बस तुम सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हें मेरा नाम सिमरन करना है, मेरा मंत्र जाप करना है, सब करना। उसके बाद देखो मैं तुम्हें कैसे अपने दर्शन देता हूँ। सच में संगत जी, एक चीज मैं एक बात याद आ रही है मेरे संगत, ये कल या परसों की, कल शायद कल की ही है संगत जी सत्संग, जो मैं एक सुन रही थी, जिसमें कि एक आंटी हैं हमारी, कोई ये गुरुजी अरदास वाले चैनल पे हमारे विपिन अंकल एंड सोमेंट चलते ही, उन्होंने शायद ड्रीम में देखा था कि वो कमल के पुष्प जो है हमारे गुरुपा को चढ़ा रही हैं, या शिवलिंग पे चढ़ा रही है, मुझे एक्सैक्ट सच्ची बात बताओ, मेरे भूलने की बीमारी है मुझे, लेकिन हाँ कमल के फूल चढ़ा रही है समझिए। और मैं ये सुनते सुनते समझिए लगता है जैसे कि मुझे मेरी आंखें बंद हो गई समझिए, और मैं सच में मैं खुद, मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं खुद कमल के फूल जो है मैं अपने गुरुपा को अर्पण करी समझिए। उसके बाद ठीक है, अगर मैं नींद में मैं चली जाऊंगी समझिए, तो वो तो सपना, ऐसा थोड़ी कि 1 सेकंड के बाद से मेरी आंखें या मेरी नींद टूट जाएगी, उसके बाद से मैं मेरी नींद मतलब वो सत्संग में चल रहा है, सत्संग में चल रहा है, और मेरी आंखें बंद हुई है, और मेरी कान मेरी सत्संग सुन रही है संगत जी, और मेरा दिमाग, मेरा जो मन मस्तिष्क है, मेरे गुरुपा ने मुझे वो दिखा रहे हैं कि मैं गुरुपा को कमल के फूल चढ़ा रही, क्योंकि एक चीज़ है ना कि जो गुरुपा के जो हमारे महाशिव के जो 1000 जो सहस्त्र नाम जो हैं, तो उसमें विष्णु भगवान जो हैं वो कमल के फूल ही चढ़ाते हैं शिव जी को, उनको प्रसन्न करने के लिए। और जब लास्ट में उनके एक फूल जो है उनके परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने हटा दिए संगत जी हमारे गुरुपा ने, तो उन्होंने अपनी एक आंख ही निकाल के, कमल पुष्प के समान ही कहते हैं ना कि कमल पुष्प के समान आंखें होती, तो उन्होंने अपनी वो आंखें ही निकाल के भेंट कर दी थी संगत जी, जिससे वो बहुत प्रसन्न हो गए थे हमारे गुरुपा। तो ना जैसे कि उसी तरीके का मतलब ये चीज़ें मुझे भी ध्यान आने लगी थी, और मैं मतलब ये जो कि मैं भी कमल फूल चढ़ा रही हूँ मेरे गुरुपा को समझे। तो ये कभी कभी ये बात कहते हैं ना कि कृपया ये कि बस सच समझो, और बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो लगता है कि हमारा सपना, और ना गुरुपा मुझे सब कुछ मुझे याद ही नहीं रहता है, और मैं जब तक मैं उठती हूँ तो मुझे सब कुछ याद रहता है, और उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और इसके पीछे भी कुछ हमारे गुरुपा का ही कृपा दृष्टि होगी संगत जी, कृपा हमारे गुरुपा की, कि मुझे कुछ याद नहीं रहने देते संगत जी। जो भी है हमारे लिए अच्छा ही होगा, अच्छा है बुरा है पता नहीं है, जो भी है मेरे गुरुपा हमारे लिए अच्छा ही करता है। तुम सिखाना मेरे गुरुपा ने तुम सिखाना। और दूसरा संगत जी, वो ना एक दांत के लिए भी आ रहा था संगत जी, कि दांत में कुछ इन्फेक्शन होने वाला या कुछ ऐसा करके आ रहा था,
तो ना कल क्या हुआ समझ जी कि ना वो जो टूथपेस्ट ना अचानक से मतलब ऐसे, और काफ़ी दिन से टूथपेस्ट वो छोटे से करके लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो ख़त्म होने वाला था। और मैं क्या होता था कि मैं इनको बोल नहीं पाती थी, और ना मुझे याद रहता था ना इनको याद रहता था, जबकि वो तो डेली यूज़ की चीज़ें हैं संगत जी। और फिर कल गुरपा ने देखो संगत जी, अब कल गुरपा को क्या मेरे मुंह की सफाई किस थ्रू करनी थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ महसूस हो रहा है कि अंदर के जो वो होते हैं ना गाल में जो कुछ मुझे प्रॉब्लम जैसे महसूस मुझे भी हो रहा है समझिए, मुंह के अंदर की कुछ जो कुरपा के एक में की बैक्टीरिया या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। तो कुरपा ने कल क्या समझी कि कुरपा ने ना कल मुझे नमक से, हल्दी से और उसी में नारियल तेल और जल प्रसाद चंद्र टीका से करके वो मिलवा करके वो फिर मुझे वो है ना वो पूरा मेरा मेरा ब्रश करवाया समझिए। थोड़ी देर तक थोड़ा लगा, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे गुरपा ने। तो ये हमारे गुरपा की कृपा दृष्टि है संगत जी कि गुरपा को क्या कब करवाना है, कौन सी प्रॉब्लम हमें होनी है और क्या हो रही है। कुछ तो लग रहा है मेरे भी मुंह के अंदर, मुझे कुछ महसूस हो रहा है कुछ अजीब सा, तो शायद ये होना था। तो मेरे गुरपा मुझे अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। और सना जी एक और मैसेज आ रहा है कि तुम्हारे किसी अपने का ये कहते हैं ना कि कुछ वो कि किसी अपने का ही जल्दी बहुत वो मुखौटा उतरेगा। तो मतलब गुरबा का है कि किसी पर विश्वास मत किया कर, सावधान रहा कर। तो मेरे गुरबा बहुत लोगों के मुखौटे उतरे हुए देखे, मेरे गुरबा भी देखे संगत जी। 6/22 हो रहा है, 55 की ब्लेसिंग्स उधर मिल रही संगत जी परसेंटेज मोबाइल के। और जब मैं उस समय मैं देखी तो उस टाइम पे और 22 सेकंड भी होते मेरे गुरबा, एकदम सुखाना मेरे गुरबा। अब ये किसका होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता मेरे गुरबा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी हिम्मत टूट जाती है। अब तो और कितने अपने बचे ही हैं, अब तो कुछ ही और बचे हुए हैं। तो अब आप देख लो मेरे गुरबा, अब आप ही संभालो मेरे गुरबा कि अब और किसका क्या देखना बाकी है मुझे नहीं पता मेरे गुरबा। बाकी तो सब आप जान रहे हो मेरे गुरबा कि मेरे भी मन में क्या चलता है मेरे गुरबा। मैं खुद ही कन्फ्यूज होती, जैसे आज सुबह से मैं क्यों परेशान हूँ, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं खुद ही परेशान हूँ संजय जी। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे मन में घबराहट क्यों हो रही है, मैं बेचैनी मुझे महसूस, मुझे खुद ही नहीं पता मेरे को। जब मैं खुद के बारे में नहीं जानती हूँ मेरे गुरबा, तो सच बात है ना मेरे गुरबा, मैं किसी और के बारे में क्या जानूँ, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर क्यों ना हो मेरे गुरबा, मुझे नहीं पता मेरे गुरबा। आप देख लीजिए मेरे गुरबा, आप संभालिए गुरबा। नित्यम सुखाना मेरे गुरबा, नित्यम सुखाना। अब मैं अपना सुखाना अपना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नित्यम नित्यम जय सुखाना गुरु जी, नानक नाम जप। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं चुमकी कोलकाता से 13:23 पर आपका सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। आज शनिवार का दिन, इतना काम आगे बढ़ा के रखने पर भी मुझे थोड़ा आज बहुत लेट हो गया बाबा। मैं कल जो दादाजी के घर में पूजा है गुरु जी, उसके लिए मैं फल फ्रूट सब लेने चली गई थी हस्बैंड के साथ। मैंने कहा था आम वगैरह तुम मत लाना, तुमको आँख से दिखाई पड़ता नहीं है, तुम ठीक से ला नहीं पा रहे। तो बाबा सच में ही वो फल फ्रूट का बाज़ार बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह वहाँ मार्केट से फल आता है और अच्छा फल मिला बाबा। आम का जो भी वो संगत देंगी पूजा, वो उन्होंने बोला था कि मैं लंगर के बदले सबको आम पकड़ाऊँगी। तो खैर गुरु जी बहुत अच्छा बहुत टेस्टी आम आया है। मैंने आपको भी चढ़ाया था। लीची मिला बाबा, लीची भी चढ़ाया था, बच्चे का लीची खाने का मन था तो मैंने लिया। और बाबा मैं देख रही हूँ गुरु जी, हस्बैंड जहाँ ही जा रहे हैं बाबा सबसे लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे लड़ाई कर रहे हैं बाबा। मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ आपको बाबा। आई हूँ फिर सारा आपका पूजा निपटाया है, निपटा के गुरु जी नाश्ता पानी बना के सब कुछ आपको पहले नाश्ता खिलाया। मिस्त्री लोग अभी भी थोड़ा बहुत काम रह जा रहा है बाबा, उसको करके और उन लोगों को चाय थोड़ा नाश्ता। प्रदीप नीचे मतलब जो दरबान बेटा है वो अकेले ही है, उसके माँ लोग सब दीघा में जो पूरी मंदिर बना है बाबा वहाँ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो बाबा एक ना एक जन को तो गेट के लिए रहना पड़ता है, तो अब की बार प्रदीप रह गया और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स गए हैं। बाबा मैंने कहा कि भैया और भाभी के नाम से भी वहाँ दान पेटी में डाल देना और बोलना कि हमें क्षमा करें, क्योंकि भैया ने जो गलत काम किया था पूरी जाके एक पंडित, वो लोग तो पंडा बोलते हैं बाबा, एक पंडित जी को डांट दिया था। और वो पंडित जी बाबा
वो दूर से खड़े होके मेरे हस्बैंड को बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे। मैं समझ रही थी बाबा कि ये अपना पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए हैं। बाबा उसके बाद से ही जो हमारा काम डिटोरेट होना चालू हुआ, तो बस बाबा आज का दिन है। मैंने उनसे कहा ही है, बाबा जैसे ही हमें बड़े मंदिर से लेके आएंगे, आप पूरी जाएंगे प्रॉपर वैसे मंदिर में जाके वहाँ पर जगन्नाथ ठाकुर से माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे कि हमको पंडे की तरफ से भी माफ़ी दिला दीजिए बाबा। बोला हाँ मैं जाऊँगा। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कि देर आए दुरुस्त आए बाबा। बाबा कल का एक और सत्संग ये था कि भाभी का तो बाबा मैंने कहा ही था। बाबा देखिए मैं फिर भूल गई, मुझे अब फिर भूलने का भी बीमारी होने लगा है गुरु जी। मैं क्या करूँ गुरु जी, एकदम परेशान हो जा रही हूँ। वो हस्बैंड अंकल पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। वो क्लाइंट को कहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बाबा। वो कैसे देगा पैसा, क्या पैसा देगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। आज बाबा मैं फिर से गई थी, वहाँ पपीता खरीदने के लिए रुकी थी, तो वहाँ सब फ्लावर पॉट्स वाले जो पेड़ लेके बैठे थे। तो बाबा मैंने एक येलो रोज़ और एक रेड कलर का रोज़ का पेड़ लिया है, एक सामी पत्र, और अभी जस्ट शिखा आंटी वाला 821 वाला सत्संग सुन रही हूँ, जहाँ आपने आदेश दिया है बाबा कि शिवलिंग जी महाराज को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। बाबा वैसे तो मेरा ओपन मंदिर है, ऐसा कुछ 10 रैक रैक बना के है, तब भी मैंने निकाल के उनको बाबा शाम अभी तो मैं ऐसे ही न्यू एक थाली में उनको बैठा के बेलपत्र के नीचे और सामी पत्र के नीचे बैठा के आई हूँ। मैं शाम को जाऊँगी, एक प्रॉपर उनको सामान वाले जगह खरीद के बाबा, क्योंकि रोज़ तो स्नान भी कराना पड़ता है उनको और जो भी सेवा है उनका करना पड़ता है गुरु जी, तो वो करूँगी। लेकिन बाबा मंदिर से निकालते हुए मेरा मन बहुत कचोट रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गुरु जी, पर आप अच्छा समझ के ही कुछ कर रहे हैं। बाबा राम दरबार वापस से आए हैं, वही सहीज के आए हैं। मैंने कहा भैया मुझे आपका राम दरबार नहीं चाहिए और आप मेरा पैसा वॉलेट में डालिए। बाबा मैं खुद ही जाऊंगी, जो शॉप से मैं क्या घड़ी वगैरह क्या क्या लाती हूँ, शो पीस वगैरह लाती हूँ बाबा, उसी शॉप से छोटा सा राम दरबार देख के ले आऊँगी बाबा। और वो थाली ऐसा गहरा थाली कैसे ऐसा रखूँगी कि शिव जी महाराज को स्नान कराने में भी आराम रहे। उनका जल को इकट्ठा करके बाबा फिर लोटा में ढाल के फिर तो मैं नहाने के लिए लेके जाती हूँ। वह उपाय अब सभी करवा देते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैं आज सुबह ही सब मूर्ति देख रही थी, मूर्ति स्वरूप जो भी देख रही थी बाबा, खंडित तो कहीं नहीं कुछ दिख रहा था। हाँ राम सीता और लक्ष्मण जी का जो अयोध्या से आया था वो जो मेटल के स्वरूप वो आधा वाइट हो गए हैं और आधा गोल्डन है, क्योंकि वो रोज चंदन मोचना पड़ता है, तो वो पॉलिश उठ जा रहा था। इसीलिए मैंने सोच के गुरु जी मार्बल डस्ट का राम सीता और लक्ष्मण जी का स्वरूप मंगवाया और मूर्ति मंगवाया था बाबा, लेकिन वो बाबा अत्यधिक बड़ा ही हो गया। गुरु जी आज वही बंदा आया था जिसने कल वो शैम्पू दे के आया, उसने कहा बिना ऑर्डर प्लेस किए ऐसा थोड़ी नहीं होता कि आपको सामान आ जाएगा। हम बोले ये सब फालतू चीज़, हाँ ऐड दिखाता है तो क्या हम सब कुछ देखते हैं, तो वेट करते हैं कि कब ऐड बंद हो। बाबा उसने तो कहा मेरा काम तो डिलीवरी करना है, मेरे को तो जो ऑर्डर होगा मैं वही डिलीवरी करूँगा, आप कस्टमर केयर में बात कीजिए। बाबा मैंने खोल खाल दिया, हस्बैंड को लगाई हूँ, कुछ नहीं हुआ उनका, जैसे वाइट का वैसे ही वाइट ब्लैक था बाबा। एक बॉटल फेंक दी हूँ और एक बोतल फेंक दूंगी बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, उसी बंदे को भेज के आपने संकेत दिला दिया कि फेक चीज़ आया है। एक बॉटल फेंक दी बाबा उसी समय, और एक बॉटल अभी वो छूंगी तो फेंक दूंगी गुरु जी। आज सुबह से मतलब थोड़ा सा भी रेस्ट करने का समय नहीं लगा था बाबा, इसलिए अभी मैं लेट के आपका शुक्राना सत्संग सुबह में आज ही दे रही हूँ। बच्चे को पढ़ाने बैठा रही हूँ बाबा, उसको 1000 जन्म जिंदगी का सब कुछ याद है, लेकिन बाबा
पढ़ाई लिखाई उसको समझ में नहीं आ रहा है। बाबा आप उसको ब्लेस कीजिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी उसका मन लगे बाबा। आपका अनंत अनंत शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।